चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में मौसम की बेरुखी से किसान परेशान, खेतों में धान के बिचड़े लगे हैं सूखने। 18 जुलाई को आ सकती है 20वीं किस्त, बिहार के किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। बिहार में छात्रों की बल्ले बल्ले, अगस्त में 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल। बिहार में बाढ़ के समय पशुओं का रखा जाएगा विशेष ख्याल, मुफ्त मिलेगा चारा। वोटर वेरिफिकेशन में लापरवाही पर डीएम का चाबुक, कई शिक्षक सस्पेंड। बिहार में पिंक बस चलाने के लिए 2000 महिला चालकों को मिलेगा प्रशिक्षण। सड़कों से गायब हो जाएंगे 40,000 ऑटो ई रिक्शा, चालकों के किया हड़ताल का ऐलान। बिहार में नर्सिंग ट्यूटर बनने का सुनहरा मौका, आवेदन आज से शुरू। बिहार से चलेंगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें, अब दिल्ली, लखनऊ और तमिलनाडु की यात्रा होगी आसान। पटना में 19 दिन के अंदर करना है 44 लाख वोटरों का सत्यापन। अब भागलपुर से हावड़ा के लिए सुबह चलेगी वंदे भारत, व्यापारियों को मिलेगी विशेष सुविधा। महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान ज्वेलरी पहनने पर रोक। राज्य कर्मियों के वेतन खातों पर मिलेंगे निःशुल्क 1 करोड़ 60 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ। मतदाता सत्यापन में लापरवाही, 27 बीएलओ और कर्मियों का वेतन बंद। पड़ोसी देशों के बिजली परियोजना से बिहार मांगा हिस्सेदारी, ऊर्जा मंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। हाईटेक सर्वे से तय होगा अब जमीन का मालिक, ड्रोन कैमरे से नपेगा खेत खलिहान। बिहार में शिक्षक और छात्रों की समस्याओं का होगा तुरंत समाधान, टोल फ्री नंबर भी जारी। भागलपुर होकर चलेगी 2 और श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को होगी सहूलियत। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव, अब निरीक्षण की जिम्मेदारी पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारियों की। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में वोटबंदी की साजिश, चुनाव आयोग कंफ्यूज। बिहार के मधुबनी में 313 पुलिस अफसरों का तबादला, पुलिस उप महानिरीक्षक ने जारी किया पत्र। पटना के यातायात को मिलेगी नई दिशा, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 20 करोड़ 11 लाख मंजूर। देशी गायों की डेयरी की स्थापना के लिए मिलेगा 75% तक का अनुदान, जल्दी करे आवेदन। अब जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी का घर बैठे करें सुधार, परिमार्जन प्लस से मिलेगा समाधान। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 12 पैक्स का समाप्त होगा अस्तित्व, सहकारिता विभाग ने किया सर्वे। पटना से धनबाद तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को मिला LHB कोच। बिहार में अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग होगी फास्ट, क्राइम करते ही मिल जाएगी खुफिया जानकारी। बिहार के स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात हुआ राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर। प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार के 53वें दौरे पर आ रहे पीएम मोदी देंगे अरबों की सौगात। बिहार में अब ड्रोन से शुरू होगा सर्वे, सभी जिलों को दिए गए आदेश। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी, विशेष व्यवस्था करेगा PHID। 10 से 15 जुलाई तक पटना में मेगा जॉब फेयर, 70 से ज्यादा कंपनियां आएंगी। पटना हाई कोर्ट को जल्द मिलेंगे 2 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। किसानों के लिए आ गई बड़ी खबर, जल्द खुलेगा फसल औषधि केंद्र। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भाजपा का दामन छोड़ा, पीके की जनसुराज में शामिल हुए। बिहार के मधुबनी में 229 नई सड़कों का होगा निर्माण, 441 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र होगा कवर।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा। पटना के कई इलाकों का होगा कायाकल्प। सड़क नाली समेत कई योजनाएं धरातल पर होंगी लागू। सरकार की शानदार योजना, किसानों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन। बिहार में बिजली विभाग से कर रहे थे चालाकी, अब भरना पड़ा लाखों रुपए जुर्माना। बिहार में अब बिना चालान बालू सप्लाई की तो होगी FIR, सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश। बिहार में बाढ़ के समय पशुओं का रखा जाएगा विशेष ख्याल, मुफ्त मिलेगा चारा। दोस्तों, आपदा से प्रभावित पशुओं के जीवन रक्षण के लिए सामान्यतः बड़े जानवरों के लिए 6 किलोग्राम और छोटे जानवरों के लिए 3 किलोग्राम तथा भेड़ बकरियों के लिए 1 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब चारा की आवश्यकता होती है। जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए शिविरों में एक बार में 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह के लिए चारा वितरण कराया जाता है। बिहार में बरकरार रहेगी उमस भरी गर्मी, 7 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी। PM किसान योजना में बड़ा खुलासा, 14,000 से ज्यादा किसान शक के घेरे में। बिहार के भागलपुर जिले में बनेगा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, अंचल कार्यालय ने शुरू किया काम। रेलवे के फैसले का आपकी जेब पर पड़ेगा असर, 15 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था। बिहार के 19 जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट। स्मार्ट बिजली मीटर के नाम पर वसूल रहे पैसे, नहीं लगा रहे आर्मर्ड केबल। बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, आधुनिक हथियारों से लैस होगी SATF। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, बिहार में बड़ा ऑनलाइन आवेदन का चलन। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, 6,000 रुपए तक का मिलेगा भत्ता, नीतीश सरकार बड़ा ऐलान। बिहार में गाय पालन से स्वरोजगार का सुनहरा मौका, 25 जुलाई तक करें आवेदन। बिहार सरकार ने दी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, अब कम समय में मिलेगा प्रमोशन। रोजगार के लिए 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2 लाख, बिहार में खास योजना का ऐलान। गैस सिलेंडर वाले धारकों को हुआ बल्ले बल्ले, अब मात्र 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। स्कूलों के मिड डे मील में नहीं बनेगी भिंडी, बैगन और साग की सब्जी, नई गाइडलाइन जारी। दोस्तों, सिवान के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। बरसात में भिंडी, बैगन, साग, पत्ता गोभी पर रोक है। प्रधानाध्यापकों को भोजन छककर गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश है। रसोई और खाद्य पदार्थों की सफाई पर जोर दिया गया है। आलू, सोयाबीन जैसी वैकल्पिक सब्जियों की अनुमति है। अधिकारियों ने स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने की बात कही है। किसानों को फ्री में मिलेगी दवाई डालने की मशीन, जल्दी करें आवेदन। राशन कार्ड से जुड़ी नई योजना शुरू, अब हर महीने 1,000 रुपए सीधे खाते में। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगी नई 6 लेन रोड, 89 करोड़ 77 लाख रुपए से होगा निर्माण। बिहार में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने में टॉप पर पश्चिमी चंपारण। स्वास्थ्य सेवाएं में जल्द होगा आत्मनिर्भर बिहार, पड़ोसी राज्यों को मिलेगी जीवन रक्षक सेवा। जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब बेटियों को भी मिलेगा खेत जमीन में पूरा हक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बक्सर में अपराध पर पुलिस की नकेल, 19 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के सरकारी अस्पतालों पर बड़ा भरोसा, महीने में आ रहे 11,600 मरीज। समर्थन मूल्य पर होगी ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी।
भागलपुर में 54,000 उपभोक्ताओं की बढ़ेगी टेंशन। स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली विभाग से जारी हुआ नया आदेश। दोस्तों, भागलपुर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम लोगों के विरोध के कारण बाधित हो रहा है। 1,70,000 उपभोक्ताओं में से केवल 1,26,000 मीटर ही लग पाए हैं। नाथनगर इलाके में काम बहुत धीमा है। विरोध के कारण कई इलाकों में मीटर नहीं लग पाए हैं। बिजली कंपनी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है।